बेटी ने अपनी हवस बुझाने के लिए आशिक से बनाए प्रेम संबंध। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आशिक की हत्या हो गई, उसके प्राइवेट पार्ट तक को भी नोच डाला। उसके बाद अपने ही पूरे परिवार को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये घटना यूपी के गाजियाबाद के एक ग्रामीण क्षेत्र की है, जहाँ पर रहने वाली एक लड़की, जिसके 2 भाई होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं। लड़की की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम सीमा, और लड़की का नाम गीता होता है। उसका भाई जिसका नाम सोनू होता है, और उसका एक दूसरा भाई जिसका नाम चेतन होता है। अपने परिवार में हंसी खुशी से रहते हैं। चारों बहन भाई पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं। तभी गीता के प्रेम संबंध एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है उसके साथ बन जाते हैं। उसके भाइयों को इस घटना के बारे में पता चलता है। वे लड़की को समझाते हैं कि आप उसके साथ संबंध ना बनाएं, उसका साथ छोड़ दें, इससे हमारे परिवार की बदनामी होती है। लेकिन लड़की प्रेम के रंग में इस कदर रंगी हुई थी कि वह अपने भाइयों की बात को अनसुना कर देती है। जब इस घटना का पता उनके घर चलता है तो लड़की को धमकाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन लड़की घर वालों की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और यह पूरी बात वह अपने आशिक सुनील के साथ शेयर करती है। सुनील को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह लड़की को बहलाता है, फुसलाता है और उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी कर लेता है। इस पर वह उस लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक जगह बुलाता है। इस बात की खबर उसके भाइयों को पता चल जाती है। दरअसल वह उस लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाने से पहले जहाँ पर वह बुलाता है वहाँ पर एक कैमरा फिट कर देता है और उस लड़की की अश्लील वीडियो बनाने के लिए पूरी तैयारी करके रखता है। लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी बीच में उनके भाई एन मौके पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेते हैं। और वहीं पर उस लड़की को भी पीटा जाता है और उस आशिक सुनील को पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। क्योंकि उसके दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि इस कमरे में कोई कैमरा भी लगा हुआ है। और वहाँ से उसके शव को पॉलीथीन में पैक करके दूर के घने जंगल में फेंक दिया जाता है। जब वहाँ से आस पड़ोस के लोग गुजरते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है जिससे बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लाश की शनाख्त की जाती है तो पाया जाता है कि यह लाश सुनील की है, जो कि दरअसल मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए वहां पर कॉलेज में रह रहा था। उसके बाद पुलिस उसकी हत्या के कारणों का सुराग लगाते लगाते उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर उस लड़की के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। लड़की के परिवार वाले लड़की पर दबाव बनाते हैं। इस घटना को दबाने के लिए उस लड़की पर प्रेशर बनाया जाता है और लड़की मजबूरन इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पाती है। दरअसल जब पुलिस उस जगह की तलाश करती है तो वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ मिलता है और जब कैमरे की सीसीटीवी फुटेज खोल कर देखी जाती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला दृश्य होता है। उसमें सारी की सारी घटना कैद हो जाती है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों भाइयों को गिरफ्त में लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये सनसनीखेज खुलासा सामने आता है कि उस लड़की ने पहले उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके दोनों भाइयों ने जब उसे शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया तो उसके बाद लड़की को पीटा, उसके बाद उस प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काटा और उसकी निर्मम हत्या करके वहाँ से उसे पैक करके कमरे से कहीं बाहर ले गए। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में सामने आती हैं जिनको देखकर डरना लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है ना। बन रही पुलिस वाले जब इस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक व्यक्ति के साथ आखिरकार इस तरीके की निर्मम घटना को किस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। सुनील जो कि उस लड़की को ब्लैकमेल करने के इरादे से वहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज बना रहा था और वो लड़की अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए, अपनी हवस बुझाने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। घर वालों की बिना इजाज़त की लड़की ने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। अगर वो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की फुटेज बना लेता और उसको फिर ब्लैकमेल करता रहता तो ये मामला पूरे परिवार के लिए भी घातक हो सकता था। लड़की का पूरा परिवार इस घटना के बाद सलाखों के पीछे चला गया। लड़के की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लड़की का पूरा परिवार भी सलाखों के पीछे पहुंच गया, लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। इस तरह की घटनाएं समाज में सामने आती है जिनको देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, सुनकर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। उसके परिवार की भी कोई मर्ज़ी नहीं थी, लड़के के परिवार की कोई मर्ज़ी नहीं थी, लड़के की जो मंशा थी वो लड़की को ब्लैकमेल करने की थी। ये सारी घटनाएं थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं कि हम बिना घर वालों की परमिशन के ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। इस घटना को बताने के पीछे केवल आपको सतर्क सावधान करने का उद्देश्य है, आपको दुख पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, सतर्कता ज़रूर बरतें, जिससे इस तरह की खौफनाक घटनाएं सामने
ना आए और आप इस आपराधिक घटना से बच जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।